हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट। अ बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। एक बिजनेस अकेले ना सर्वाइव कर सकता है और ना ही अपना काम कर सकता है। बिजनेस अपनी सोसाइटी और सराउंडिंग्स का एक अभिन्न अंग है। किसी भी बिजनेस की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि जिस इन्वायरमेंट में वह काम करता है वो कितना सुटेबल होता है उसके लिए। इसलिए हर बिजनेस अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए अपने आप को इस इन्वायरमेंट में चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता रहता है। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance। इस प्रकार बिजनेस एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड अदर फोर्सेस इंक्लूड होती है जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होती है लेकिन बिजनेस फंक्शनिंग को और उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। इसमें इंडिविजुअल, कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिंग इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट, कंज्यूमर ग्रुप्स, कॉम्पिटिटर, कोर्ट्स, मीडिया और दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो बिजनेस के बाहर ऑपरेट करते हैं एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंजेस, तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, बदलते फैशन और कस्टमर चॉइस, बढ़ता कंपटीशन, ये सब बिजनेस को अफेक्ट करता है और इन पर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। Let's see the features of business environment. The first feature is totality of external forces. Business environment is the sum total of all external factors that influence the functions of all business. इसमें वे सभी फोर्सेस शामिल होती हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस ऑपरेशंस को प्रभावित करती हैं। The next feature is specific and general forces. Business environment is made up of both specific and general forces. Specific forces refers to customers, competitors and investors, and general forces refers to political, legal, technological forces etc. बिजनेस एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक और जनरल दोनों तरह की फोर्सेस शामिल होती हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जबकि स्पेसिफिक फोर्सेस में इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स आदि शामिल होते हैं, जबकि जनरल फोर्सेस में सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट शामिल है जो बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। The next feature is interrelatedness. Various elements of business environment are very easily related to each other. बिजनेस एनवायरनमेंट के सभी एलिमेंट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक में बदलाव से दूसरे एलिमेंट को प्रभावित करता है। यदि एक एलिमेंट में कोई भी बदलाव किया जाता है तो दूसरा उससे अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों में अपनी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ने के कारण ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड बढ़ गई है और फ्राइड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कम हो गई है। नेक्स्ट फीचर इज डायनेमिक नेचर। Business environment is dynamic in nature, that it's keep on changing. बिजनेस एनवायरनमेंट निरंतर बदलता रहता है, इसलिए बिजनेस को हमेशा इसके प्रति अलर्ट रहना पड़ता है जिससे समय पर सही बदलाव किया जा सके और आने वाले खतरों से बचा जा सके। The next feature is uncertainty. Business environment is very uncertain as one cannot predict as to what will happen in future when environment changes are taking place too frequently. बिजनेस एनवायरनमेंट अनिश्चित है और इसका पूर्वानुमान लगाना, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए चेंजिंग फैशन को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आने वाले समय में किस तरह के फैशन ट्रेंड्स चलेंगे। The next feature is complexity. Many forces constitutes the business environment.
Thus, it becomes very difficult to know exactly the relative influence of a particular force in the functioning of business environment. Business environment की संरचना बहुत जटिल है। इसमें कई इंटर रिलेटेड और डायनेमिक फोर्सेस शामिल हैं जिनके अलग अलग सोर्सेस हैं, इसलिए इसे समझना बहुत मुश्किल है। इसे अलग अलग भागों में, अलग अलग पार्ट्स में आसानी से समझा जा सकता है, पर टोटलिटी में इसे समझना एक मुश्किल काम है। द नेक्स्ट फीचर इज रिलेटिविटी। डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट कंट्रीज हैव बिजनेस एनवायरनमेंट, thus business environment is a relative concept. बिजनेस इन्वायरमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग कंट्री में वहाँ की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया और अमेरिका की पॉलिटिकल कंडीशंस डिफरेंट है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट और उसका बिजनेस पे इफेक्ट भी डिफरेंट होगा। लेट्स recap the points of features of business environment. The first feature is sum total of all external forces, includes both specific as well as general forces. Different elements are interrelated, dynamic in nature, uncertain, complex, and relative concept. These are the features of business environment. Now let's see the importance of business environment. The first point of business environment is it enables the firm to identify opportunities and get first mover advantage. Business environment provide many opportunities to the firm to improve their performance. The firms which are able to scan these opportunities at an early stage get maximum benefits. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट समय समय पर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता रहता है। जो बिजनेस एंटरप्राइजेज इन्वायरमेंट पर नज़र रखते हैं और कॉन्शियस रहते हैं, उसका एनालिसिस करते रहते हैं, वो इन अवसरों का लाभ सबसे पहले उठा सकते हैं और दूसरी कंपनी से कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मारुति उद्योग पहली ऐसी कंपनी थी जिसने भारत में छोटी कार की आवश्यकता को समझा और इस सेक्टर में वो एक लीडर बन गया। The next point of importance is it helps the firms to identify threats and early warning signals. Environment understanding helps an enterprise to recognize qualitative information in advance, which can be used to prepare it for facing the likely changes. बिजनेस एनवायरनमेंट की जानकारी ऑर्गेनाइजेशन को आने वाले खतरों के बारे में भी सूचना देती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन इन वार्निंग सिग्नल्स को समझकर आने वाले खतरों के लिए तैयारी कर लेते हैं और उसी अनुसार अपनी स्ट्रेटजी में चेंज कर लेते हैं और उनके प्रॉफिट पे फिर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, मार्केट में कोई एक नई बड़ी कंपनी के आने से उस सेक्टर की दूसरी कंपनियां भी अपनी अपनी पॉलिसी और स्ट्रेटजी चेंज कर लेती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. Business environment provides all inputs to the business firms for carrying out their activities of the firms, supply their outputs to the environment. Thus, business depends fully on the environment. बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कई तरह के रिसोर्सेज, साधन उपलब्ध कराता है और बदले में बिजनेस से अपनी ज़रूरत के प्रोडक्ट्स चाहता है। इसीलिए एंटरप्राइजेस को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे सभी ज़रूरत की रिसोर्सेज समय पर उपलब्ध हो जाएं, और ये तभी संभव है जब ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट को ठीक से समझ सके। The next point is it helps in coping with the rapid changes. Business environment is very dynamic. In order to efficiently cope with these changes, managers must understand the environment and should adopt
appropriate courses of action at right time. बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है और बड़ी तेजी से बदलता रहता है। इन चेंजेस का सामना करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना और उसको एनालिसिस करना ज़रूरी है, जिससे समय-समय पर ज़रूरी कदम उठाए जा सकें। एग्जाम्पल के लिए गूगल लगातार अपनी सेवाओं में लोगों की ज़रूरत के अनुसार चेंजेस करता रहता है, इसीलिए वे अपने फील्ड में आज वर्ल्ड लीडर है। द नेक्स्ट पॉइंट इज helps in assisting in planning and policy formation. Understanding of environment helps the management in future planning and decision making. बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी और एनालिसिस एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करने में तथा अपनी पॉलिसी को बनाने में सहायता करता है, जिससे कि वो सही समय पर सही डिसीजन ले सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज it helps in improving performance. The enterprise that monitor their environment closely can adopt suitable business practices not only to improve their performance but also to become leaders in the industry. जो कंपनी बिजनेस एनवायरनमेंट की कंटिन्यूस स्टडी और एनालिसिस करती है, उसकी परफॉर्मेंस में लगातार इम्प्रूवमेंट होता रहता है और वो ज़्यादा एफिशिएंट बनती है और उनका प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है। लेट्स रिकैप द पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट, इट इनेबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकेंड, it helps the firm to identify threats and early warning signals. Third, it helps in tapping useful resources. Fourth, it helps in coping with rapid changes. Fifth, it helps in assisting in planning and policy formation. Sixth, it helps in improving performance. Now let's move towards the next concept, dimensions of business environment. There are 5 dimensions of business environment. First, economic environment. Second, social environment. Third, technological environment. Fourth, political environment. And last is legal environment. Now let's see the dimensions of business environment one by one. The first environment is economic environment. Economic environment refers to all those forces that have economic impact on business activities. इसका मतलब ये है कि जो भी फोर्सेस बिजनेस एक्टिविटीज़ पर डायरेक्टली इकोनॉमिक इम्पैक्ट करती है, मतलब फाइनेंशियली इम्पैक्ट करती है, अगर इसके किसी भी फैक्टर में कोई चेंजेस होता है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे उसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है, उसकी इनकम पर उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। सम कंपोनेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट्स के वो एस्पेक्ट कौन से हैं देखते हैं एक करके। रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, रेट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के जो रेट्स हैं, जिस दर से लोग सेविंग करते हैं या जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट में बदलती है, लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं, उससे भी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इफेक्ट करती है। वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, कितना बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है। एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। राइज इन द इनकम्स ऑफ द पीपल, ईजी फाइनेंस स्कीम्स ड्यू टू बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, demonetization of rupees 500 and 1000 rupee notes and introduction of GST। इन सभी फैक्टर से बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन डायरेक्टली इफेक्ट करती है। द नेक्स्ट डायमेंशन इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज, culture, social trends, beliefs, norms, and ethics of a society in which business enterprises operate। इस एनवायरनमेंट में कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस शामिल होते हैं, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, इस तरह के फेस्टिवल्स आने से
वो कंपनी जो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाती हैं, स्वीट शॉप्स, गिफ्ट शॉप्स, इन सब की जो डिमांड है इसमें बहुत तेज़ी आती है, जिससे इनको चांसेस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस करने की और इनका प्रॉफिट बढ़ता है। वैल्यूज़ वैल्यूज़ इसमें एक पार्ट शामिल है। तो इसमें ये है कि अपना कंपनी में सबको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। मेल एंड फीमेल वर्कर्स जो एक सेम लेवल पर काम कर रहे हैं उनको इक्वल वेजेस मिलना चाहिए। सोशल ट्रेंड्स है इसमें कि अवेयरनेस बढ़ता है, तो उससे जैसे हेल्थ का अवेयरनेस बढ़ जाने से ऑर्गेनिक फूड्स, मिनरल वाटर, जिम्स, इन सब की डिमांड इंक्रीज होती है, जबकि डेयरी प्रोसेसिंग, टोबैको, लिकर, इन सब की डिमांड्स कम हो जाती है। तो लेट्स सी सम कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छी लाइफ जीने के लिए जब लोग कंसर्न होते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है और कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ एंड डेथ रेट्स, एजुकेशनल सिस्टम एंड लिटरेसी रेट्स, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सोशल एनवायरनमेंट के। डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटीज एंड वुमेन। सोशल एनवायरनमेंट क्योंकि सामाजिकता से संबंधित है, इसलिए इसमें इक्वल स्टेटस, इक्वल सैलरी, एथिक्स, फेथ, इन सबको भी शामिल किया जाता है। इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल वर्कर्स फॉर इक्वल वर्क। तो ये था सोशल एनवायरनमेंट। द नेक्स्ट डायमेंशन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Technological environment includes forces relating to scientific improvements and innovations, which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business. नई नई टेक्नोलॉजी आती है जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, काम करने के तरीके और दूसरी चीज़ें बहुत आसान बन जाती हैं और काम बड़ी तेज़ी से होता है। तो जितना भी क्षेत्र जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आता है। देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, न्यू इक्विपमेंट्स। ये वो सब चीज़ें हैं जिनसे कि केस स्टडी में भी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को पहचाना जा सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे इन्हें पहचाना जाता है। फॉर एग्जांपल, कलर टीवी इन प्लेस ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी। तो जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, उसके बाद अब कलर टीवी आए, कलर टीवी के बाद भी अब एलईडी टीवी आए और अब और उससे भी नई टेक्नोलॉजी के टीवी आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत बदलती रहती है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सब टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। एक और एग्जांपल है इसमें, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ रेल एंड एयर टिकट्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रिजर्वेशन ऑफिस। पहले लोग रिजर्वेशन ऑफिस में लंबी लंबी लाइनों में लगा करते थे, लेकिन अब घर बैठकर भी लोग बाग टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है और ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। The next dimension is political environment. Political environment includes political conditions such as general stability and peace in the country and specific attitudes that elected government representatives hold towards business. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में वो सब कंडीशन शामिल होती हैं जैसे कि सेंटर में इस समय कौन सी गवर्नमेंट है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोच रहती है और वो किन और किस तरह की कंपनियों को ज़्यादा बढ़ावा देती है और किन पर रोक लगाना चाहती है। तो ये सब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में शामिल होता है और इसके कुछ कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें क्या लिखा गया है, इसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस किया जा सकता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रूलिंग पार्टी, जो पार्टी पावर में है उसकी सोच क्या है। एक्सटेंट ऑफ नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस, किस कंट्री की सरकार और किस राज्य की सरकार बिजनेस में कितना ज़्यादा इंटरवेंशन करती है, ये सब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा होते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अलाउइंग कोका कोला टू ऑपरेट इन इंडिया। एक समय ऐसा था जब कोका कोला कंपनी भारत में अच्छे से काम करती थी, लेकिन फिर जब जनता पार्टी की सरकार आई तो ऐसी
स्कीम बनाई गई, ऐसी पॉलिसी डिसीजन लिया गया कि कोका कोला को इंडिया छोड़कर वापस जाना पड़ा और कांग्रेस के लौटने पे कोका कोला वापस इंडिया में आई। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन द प्लास्टिक बैग्स। कौन सी गवर्नमेंट, अगर इस गवर्नमेंट का डिसीजन है कि प्लास्टिक बैग्स को बैन किया जाए तो फिर ये प्लास्टिक बैग्स बैन हो जाते हैं। तो पॉलिटिक इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट की जो भी सोच है वो सब उसके अंदर शामिल होते हैं। The last dimension is legal environment. Legal environment includes various legislations passed by the administrative orders issued by government authorities, court judgments as well as decisions given by the various commissions and agencies at every level of government. लीगल इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें शामिल हैं जिसमें कोर्ट से जो भी जजमेंट पास हुए हैं या जो पार्लियामेंट में एक्ट बन गए हैं या जो कानून बन गए हैं वो सब लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अल्कोहल बेवरेजेस आर प्रोहिबिटेड टू बी एडवर्टाइज्ड ऑन टेलीविजन। अल्कोहल का जो भी वाइन है इन सब का एडवर्टीजमेंट टीवी पे नहीं दिखाना चाहिए, ये एक लीगल बैन है। Companies producing hazardous goods have to comply with the provisions of Bureau of Indian Standards Act 1986। जो भी कंपनियां ऐसा खतरनाक गुड्स बनाती हैं या जिनसे किसी की लाइफ को खतरा हो सकता है उनको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करना होता है। जैसे सिगरेट के पैकेट पे ये लिखा जाना सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या किसी पिक्चर में अगर किसी को सिगरेट पीते हुए या अल्कोहल पीते हुए दिखाया जाता है तो नीचे उसमें लिखा जाना चाहिए कि ये केवल फिल्म को बनाने के लिए दिखाया गया है और हम इसको बढ़ावा नहीं देते हैं। ये सब लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो ये थे हमारे सारे डायमेंशंस एंड दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल टू यू। आपको इसमें समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।